बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नुमान गफ़ार आवान और मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूं। आज मैं आपको नेक की एक्सरसाइजेज़ बताऊंगा कि वो कौन सी सिंपल एक्सरसाइजेज़ हैं जिनको आप घर पे, अपने ऑफिस में, अपनी वर्क प्लेस पे किसी भी वक्त आसानी से कर सकते हैं और अपने आप को दर्द से, गर्दन के दर्द से महफूज रख सकते हैं। तो ये वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होगा। गर्दन के दर्द से बचाव के लिए एक्सरसाइजेज परफॉर्म करने से पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि हमारा रोज़मर्रा का लाइफस्टाइल इस तरह का हो चुका है कि हमें बहुत से काम गर्दन झुकाकर करना पड़ते हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करते वक्त हम लोग अपनी गर्दन झुकाकर मोबाइल इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स जब वो पढ़ रहे होते हैं तो उस वक्त भी उनकी गर्दन आगे को झुकी होती है। तो वो तमाम अफराद जिनको गर्दन झुकाकर काम करना पड़ता है तो उनके नेक मसल्स कुछ स्टिफ हो जाते हैं, कुछ मसल्स उनके वीक हो जाते हैं, जिनकी वजह से उनको नेक पेन रहता है। तो आज ये सिंपल एक्सरसाइजेज ऐसे तमाम अफराद के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद हैं। आप ये एक्सरसाइजेज किसी भी वक्त आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। जब आपको अपनी गर्दन के मसल्स में तनाव महसूस हो, स्टिफनेस महसूस हो, तो आपने सबसे पहले मसल्स को रिलैक्स करने के लिए सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइजेज आपने इस तरह से परफॉर्म करना है जैसे हम नमाज में सलाम फेरते हैं। आपने गर्दन को एक तरफ लेके जाना है और फिर आराम से गर्दन को दूसरी तरफ टर्न करना है। आप 2 से 3 सेकंड एक साइड पे मूवमेंट परफॉर्म करके रोकेंगे और फिर दूसरी तरफ करेंगे। ये एक्सरसाइज आप 5 रेपिटेशंस के 2 सेट एक वक्त में परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपल साइड बेंडिंग है, आपने गर्दन पूरी घुमानी है जहां तक आप आसानी से लेके जा सकते हैं। इसी तरह आपने गर्दन को दूसरी तरफ घुमाना है। अपनी अपर बॉडी को आपने मूव नहीं होने देना। कुछ लोग एक्सरसाइज करते वक्त अपनी चेस्ट को भी मूव कर रहे होते हैं, इससे आपकी नेक के मसल्स ज़्यादा एक्टिव नहीं होते। तो हमने सबसे पहले नेक के मसल्स को रिलैक्स करना है, तो उसके लिए ये सिंपल रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। नेक के मसल्स को रिलैक्स करने के लिए जो दूसरी बहुत अहम एक्सरसाइज है उसमें आपने अपने शोल्डर को स्टेबल कर लेना है। शोल्डर को उठना नहीं चाहिए। आपने सर बिल्कुल न्यूट्रल रखते हुए, सीधा रखते हुए अपने कान को अपने एक कंधे की तरफ लेके आना है। अगर आप अपना दायां कान दाएं कंधे की तरफ लाते हैं तो आपके दूसरी साइड पे बड़ा जेंटल सा आपको स्ट्रेच फील होगा। इसी तरह आपने दूसरी तरफ परफॉर्म करना है। आप इसे 3 to 5 सेकेंड्स रोक कर परफॉर्म कर सकते हैं। बहुत इजी और बहुत सिंपल एक्सरसाइज है जिससे आपके जो नेक के मसल्स हैं उन पे कंटिन्यूस जो स्ट्रेस आ रहा होता है वो रिलीज हो जाता है। नेक पेन रिलीफ एक्सरसाइज में नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम चिन टक एक्सरसाइज कहते हैं। चिन टक एक्सरसाइज करते वक्त बहुत से लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी चिन को टच करते हैं इस तरह से, लेकिन आपने चिन टक में इस बात का ख्याल रखना है। मैं आपको साइड से परफॉर्म करके दिखाता हूँ कि सर को बिल्कुल सीधा रखना है और अपनी चिन को आपने इस तरह से बैकवर्ड मूव करना है। आप जब इस तरह से बैकवर्ड मूव करेंगे तो आपको जो गर्दन के ऊपर वाले 2 मोहरे हैं वहां पे मूवमेंट फील होगी। तो ये चिन टक आपने एक्सरसाइज इस तरह से परफॉर्म करना है, बिल्कुल न्यूट्रल सीधा खड़े होते हुए। आपने अपने सर को पीछे की तरफ लेके जाना है। अगर आपको इस तरह पीछे लेके जाना मुश्किल फील हो तो आप शुरू में अपनी उंगली की कमांड के साथ ये मूवमेंट कर सकते हैं और आपने इसको 5 सेकंड एटलीस्ट होल्ड करके रखना है। ये एक्सरसाइज भी आपको पेन रिलीफ में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ एक सिंपल सी एक्सरसाइज जिसे हम नेक की रोटेशंस कहते हैं। आपने पूरी नेक की एक सर्कुलर मूवमेंट करना है। आप सिंपली बैठ के, खड़े होके, जिस तरह भी आप कंफर्टेबल हो आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। कि आपने अपने एक कंधे को देखना है, उसके बाद छत की तरफ देखेंगे, फिर दूसरे कंधे को देखेंगे और फिर नीचे मूव करेंगे। आपने कंप्लीट सर्कुलर मूवमेंट परफॉर्म करना है अपने नेक के मसल की। इसमें काफ़ी रिलैक्सेशन होगी। आप इसी तरह इसको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से परफॉर्म कर सकते हैं। कोशिश करिएगा कि हाफ सर्कल में आप इनहेल करें और नेक्स्ट हाफ सर्कल में आप एक्सहेल कर दें। नेक के मसल को रिलैक्स करने के लिए जो कॉन्टिन्यूस मसल्स के ऊपर स्ट्रेस आ रहा होता है उसके लिए ये बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज के बाद हम नेक के मसल की स्ट्रेचिंग परफॉर्म करते हैं। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से मसल्स वार्म अप हो जाते हैं, इससे मसल्स काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं। लेकिन अगर मसल्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस हो तो उसको रिलैक्स करने के लिए हमें मसल की स्ट्रेचिंग करना पड़ेगी। अपर ट्रेपीजियस की स्ट्रेचिंग हम करते हैं कि आपने अपने हाथ को अपनी बैक पे इस तरह से रख लेना है। इससे आपका ये शोल्डर स्टेबल हो जाएगा।
हमने अगर राइट साइड के मसल्स की स्ट्रेचिंग करना है तो राइट साइड के मसल्स को आप इस तरह से स्टेबल कर सकते हैं कि आप अपना हाथ अपने बैक पे ले जाइए। अगर आप बैठ के कर रहे हैं स्टूल पे, चेयर पे, तो आप अगर उस स्टूल को या चेयर को पकड़ लेंगे तो उससे भी आपका ये शोल्डर स्टेबल हो जाएगा। उसके बाद स्टेबिलिटी के बाद आपने क्या करना है कि अपने सर को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपने दूसरे कान को अपने कंधे की तरफ लाना है। इससे आपका यहाँ पे आपको एक स्ट्रेच फील होगा। इस स्ट्रेच को ओवर प्रेशर अप्लाई करने के लिए आप अपने दूसरे हाथ को इस तरह से ऊपर से लाइए और इस तरह आपने इसको रोक कर रखना है। शुरू में ये स्ट्रेच परफॉर्म करते वक्त कुछ लोगों को मुश्किल होती है तो वो 5 से 10 सेकेंड्स तक ये स्ट्रेच परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाएं तो आप इस स्ट्रेच को 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करिएगा। 30 सेकेंड्स होल्ड से आपके मसल्स मैक्सिमम रिलैक्स हो जाएंगे और आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। नेक्स्ट जो मसल जिसकी हम स्ट्रेचिंग करेंगे डेट इज लिवेटर स्कैपुली। यहाँ पे बैक साइड पे हमारा मसल है, इसकी स्ट्रेच करने के लिए इसे भी हमने जिस तरह इस शोल्डर को स्टेबल किया था इसी तरह हम यहाँ से अगर राइट साइड को हमने परफॉर्म करना है तो हम अपना हाथ यहाँ पे रख लेंगे ताकि हमारा ये मसल स्टेबल हो जाए, हमारा स्कैपुलर लिफ्ट नहीं करेगा। और उसके बाद आपने अपने सर को घुमाना है। मोस्टली हम इसको 45 के एंगल पे परफॉर्म करते हैं। आपने सिंपल जेंटल सी रोटेशन करना है और उसके बाद नीचे की तरफ देखना है। अपने दूसरे हाथ के साथ आप यहाँ से ओवर प्रेशर अप्लाई करेंगे और आपको यहाँ पे बाकायदा स्ट्रेच महसूस होगा। इसी तरह आपने इस तरफ का परफॉर्म करना है तो आप ये इस तरह करेंगे, बिल्कुल न्यूट्रल पोजीशन से हमने सर घुमाया, उसके बाद नीचे की तरफ करना है। इस तरह स्टेबिलिटी के साथ हम ये परफॉर्म करेंगे। ऐसे परफॉर्म करना, स्टेबल करना आपको मुश्किल फील हो तो आप सिंपली इस तरह भी स्टेबल करके इसको परफॉर्म कर सकते हैं जैसे आपने पहले स्ट्रेच में अपने शोल्डर को स्टेबल किया था। इसी के साथ में हमारा जो थर्ड स्ट्रेच है वो स्केलिनी मसल का स्ट्रेच है। फ्रंट पे हमारा मसल है तो इसको स्ट्रेच करने के लिए हम यहाँ पे अपनी क्लेविकल को, कॉलर बोन को स्टेबल करेंगे और उसके साथ आपने रोटेट करना है। अगर राइट साइड के मसल को हमने स्ट्रेच देना है तो हम राइट साइड के स्कैपुला को अपने लेफ्ट हैंड के साथ स्टेबल कर लेंगे और उसके बाद रोटेट करेंगे एंड देन अपवर्ड हम उसके ऊपर की तरफ देखेंगे। यहाँ पे बाकायदा आपको स्ट्रेच महसूस होगा। इसी तरह आपने यहाँ पे क्लेविकल को स्टेबल किया, रोटेट किया और फिर ऊपर की तरफ देखना है। इस स्ट्रेच को भी आपने 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ परफॉर्म करने की कोशिश करनी है। अगर आप 30 सेकेंड्स होल्ड के साथ ये परफॉर्म करते हैं तो 3 to 5 रेपिटेशंस आपको रिलैक्स करने के लिए और आपके दर्द को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। जब हमारे पास क्लिनिक पे पेशेंट आते हैं तो उनकी कंप्लीट हिस्ट्री टेकिंग के बाद हम असेसमेंट करते हैं, उनकी कंप्लीट इवैल्यूएशन की जाती है। हमारे कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, हम वो परफॉर्म करते हैं और उससे हमें पता चलता है कि उनकी ये नेक पेन मस्कुलर है, किसी बोनी इन्वॉल्वमेंट की वजह से है, कोई न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट है। तो इन सारी चीज़ों की असेसमेंट के बाद हम उनके लिए स्पेसिफिक इंडिविजुअलाइज्ड कस्टमाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान डिज़ाइन करते हैं जिससे उनका दर्द मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। ये एक्सरसाइजेज होम प्लान एक्सरसाइजेज में हम बताते हैं जिनको पेशेंट्स घर पे परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सी एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम अपने हाथों के साथ परफॉर्म करते हैं जिसमें मोहरों की स्पेसिफिक मूवमेंट होती है, स्पेसिफिक टेक्निक्स होती हैं, तो उससे भी पेशेंट का जो नेक पेन है वो मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है। तो अगर आप या आपके आसपास किसी भी फ़र्द को इस एक्सरसाइज की ज़रूरत है या वो अपना चेकअप करवाना चाहते हैं, इस तरह के दर्द में मुब्तला हैं, तो वो हमारे पास क्लिनिक पे तशरीफ़ ला सकते हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके हमसे क्लिनिक पे अपना चेकअप करवा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप कोई बात पूछना चाहते हैं या अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।